लेट्स बिगिन। शुरू करें। कल तक हमने क्या सीखा था बेटा? सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, लेटर से वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। कल हमने तीन चीजें सीखी थी। पहला क्या सीखा था? फ्रेज। दूसरा क्या सीखा था? क्लॉज। और थर्ड क्या सीखा था? सेंटेंस। यानी फ्रेज को हमने कल सीख लिया, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश, यानी वाक्य का अंश, एक पार्ट है वो वाक्य का। दूसरा था क्लॉज। क्लॉज को क्या बोलते हैं हिंदी में? उपवाक्य। उप मीन्स छोटा, छोटा वाक्य, यानी वो इसीलिए उपवाक्य बोला जाता है क्योंकि उसकी एक लास्ट में हमने खूबी बताई थी, क्या एट्रीब्यूट है उसका, कि वो डिपेंडेंट रहता है दूसरे क्लॉज पर, इसीलिए उसको बोलते हैं उपवाक्य। तीसरा हमने बताया था आपको सेंटेंस, वाक्य जो अपने आप में कंप्लीट होता है। क्लियर? कल का वीडियो सबने देख ही लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लेना उसको, राइट? उसका लिंक मिल ही जाएगा आपको आई बटन पे। उसके बाद देख लो बेटा, आज का नया चीज हम देखने वाले हैं, आज शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखो सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस के टाइप कैसे सीखने हमको, ये थोड़ा समझो। दुनिया में जितनी भी बातें आप कर रहे हो ना, जितना भी बोलते हो सुबह से लेके शाम तक, जब तक सोते हो तब तक, वो सब क्या है बेटा? सेंटेंस है। और वो जितने भी सेंटेंस तुम बोल रहे हो ना बातचीत करने में, वो सब अलग अलग टाइप्स के सेंटेंस हैं। जरूरी नहीं है कि तुम एक ही टाइप का सेंटेंस बोल रहे हो या दो ही टाइप के बोल रहे हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस तुम बोलते हो। तो हम इसको अलग अलग तरीके से सीखेंगे। हमने इसको कैटेगराइज कर दिया बेटा। पहले हम सीख रहे हैं आज ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। सेंस के बेस पर कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, भाव के बेस पर। कल हमने बताया था ये सेंस, सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी तुम्हारा भाव कैसा है, उस सेंटेंस का भाव कैसा है, इसके बेस पे हम सेंटेंस के टाइप आज सीखने जा रहे हैं, राइट? सेंसलेस, जैसे बोलते नहीं है ये आदमी तो बिल्कुल सेंसलेस है, भाव रहित है, भाव विहीन है, बिना भाव वाला है, इसका मतलब उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, उसकी बात में कोई क्लैरिटी नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? सेंस वर्ड कल मैंने बहुत फोकस किया था। तुम लोग थोड़ा कंफ्यूजन में ही हो रहे होंगे कि मीनिंगफुल और सेंस विद सेंस, इसमें थोड़ा सा तुम कंफ्यूजन में हो रहे होंगे। मैं समझ रहा था, लेकिन थोड़ा समझने की बात यह बेटा, मीनिंग होता है किसी चीज का पूर्ण होना, अर्थ क्लियर होना, और सेंस का मतलब होता है भाव क्लियर होना। भाव और मीनिंग दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। भाव जब क्लियर होगा जब कोई चीज का आगे से लेके पीछे तक क्लैरिटी आ जाएगी सेंटेंस में, और मीनिंग जब क्लियर हो सकता है, जैसे छोटा सा पार्ट है, कल हमने बताया था क्या, स्लो एंड स्टडी का एग्जांपल दिया था, है ना? धीरे और दृढ़, वो क्या बेटा? मीनिंग तो है ना उसका, लेकिन धीरे और दृढ़ का कोई सेंस क्लियर नहीं हो रहा है कि धीरे दृढ़ क्या भाई। या तो तुम इसको सेंटेंस में फॉर्म करके बनाओ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कहते नहीं है, धीरे चलो एकदम दृढ़ होके चलो, तुम रेस जीत जाओगे। क्लियर? तो बेटा उसका भाव क्लियर नहीं था, इसीलिए हमने कल तुम्हें शुरुआत में ही बताया था कि इसका फ्रेज का सेंस क्लियर नहीं होता है, जबकि मीनिंग जरूर होता है। माइन्यूट चीजें हैं बेटा, ये थोड़ा ध्यान लगाओगे तो समझ में आएंगी। आज हम सेंस के बेस पर सेंटेंस के टाइप सीख रहे हैं। ये जनरली जो है हमारे 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। दूसरा होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, पहले एक बार मैं बता देता हूं आपको। थर्ड होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड फिफ्थ होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है? तो पहले हम पांचों आपके जो ऑन द बेसिस ऑफ साइंस के भाव के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं, पहले हम उनका स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद पार्ट बी करेंगे हम बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेस पे कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। वो बेटा 3 टाइप के होते हैं, मैं थोड़ा सा भी बता दे रहा हूं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। उसका भी स्टडी करेंगे और आगे और भी हम टाइप्स बताएंगे। ठीक है?
लेकिन अभी हम सेंस के यानी भाव के आधार पर हम सेंटेंस का सीखेंगे कि ये कितने टाइप का होता है और कैसे ये बनता है। इज इट क्लियर? टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ग्रामर का जितना भी सेंटेंस इंग्लिश में बोले जा रहे हैं या लिखे जा रहे हैं, सारे सेंटेंस का कोई ना कोई टाइप होता है बेटा। किसी भी टाइप का कोई भी सेंटेंस हो सकता है, इंपरेटिव भी हो सकता है, ऑप्टेटिव भी हो सकता है, असर्टिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एफर्मेटिव भी हो सकता है। क्लियर? तो वो सबका हमें समझ में आना चाहिए कि ये किस टाइप का सेंटेंस है और इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हम ये सीख रहे कोई इसके लिए नहीं है कि हमें बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है सेंटेंस के बारे में। हमको सीखना इसलिए जरूरी है कि हम सेंटेंस का टाइप सीख जाएंगे, तभी हम उसको फॉर्म कर पाएंगे, तभी हम उसका ट्रांसलेट कर पाएंगे। क्योंकि हर सेंटेंस के टाइप के अलग अलग तरीके होते हैं उसको ट्रांसलेट करने के, उसके रूल्स होते हैं बेटा ट्रांसलेट करने। अगर हम उन रूल्स को सेंटेंस वाइज अगर फॉर्म करेंगे, सीखेंगे, तो हम जल्दी उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। क्लियर? तो बेसिक सी बातें हैं बेटा ये। पहला हमारा जो टाइप होता है बेटा, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा स्वीकारात्मक वाक्य, एसर्टिव सेंटेंस। अब ये ऐसा सेंटेंस होता है बेटा जो जनरल सेंटेंस आप लोग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है बेटा, जनरल आइडिया होता है। जनरल आइडिया में क्या क्या होता है, कोई भी फैक्ट हो जाएगा, जैसे कोई तुम बात कर रहे हो, कोई फैक्ट बता रहे हो, है ना, कोई हैबिट वाली बात बता रहे हो, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, हैबिट वाली बात हो गई, कोई भी फैक्ट हो गया। क्लियर? ये सब सेंटेंस जितने भी आप बोलते हो जनरल सेंटेंस, वो सब कैसे सेंटेंस होते हैं बेटा, एसर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। अब इसमें भी बेटा देखो एग्जांपल, आई स्टडी इन क्लास 12, एक इस तरह से भी हम बोलते हैं कि मैं, मान लो तुम क्लास 12 में पढ़ते हो, तो मैं बोलूंगा कि मैं क्लास 12 में स्टडी करता हूं, राइट? ये हमारा एक टाइप का सेंटेंस हो गया। दूसरा टाइप का देखो, आई डोंट अब्यूज या आई डू नॉट अब्यूज, मैं गाली नहीं देता हूं, राइट? तो ये भी हमारा क्या है बेटा, एसर्टिव सेंटेंस। और ये भी हमारा क्या है, एसर्टिव सेंटेंस। तुम सोच रहे होंगे कि सर यहां तो नॉट लगा है, तब भी आप इसको एसर्टिव बोल रहे हो। हाँ, क्यों? क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस में बेटा दो टाइप के होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला टाइप होता है एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं बेटा हम सकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा, सकारात्मक बातें होंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें ही होंगी। मैं कॉलेज जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, राधा गीत गाती है, सुनीता रोजाना अपना पाठ याद करती है। व्हाट आर दीज? एसर्टिव सेंटेंस। क्लियर? और एसर्टिव में भी पार्ट क्या है ये बेटा, एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें सब बातें कैसी आएंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, किसी चीज के लिए मना नहीं किया जाएगा तुमको। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस, एग्जाम्पल के लिए हमने ये लिख दिया आपके लिए, आई स्टडी इन क्लास 12, तो ये कैसा सेंटेंस है बेटा, पॉजिटिव है। क्यों भाई, कोई दिक्कत? ये एग्जाम्पल आपके लिए पॉजिटिव सेंटेंस का हो गया। दूसरा टाइप का हमारा जो एसर्टिव सेंटेंस का टाइप होता है, वो होता है बेटा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें नकारात्मक बात आए, कोई नो आए, मना करे किसी चीज के लिए, है ना, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट अब्यूज योर फ्रेंड्स, राइट, डू नॉट गेट अप लेट, देर से मत जागो। तो ये सारे जितने भी सेंटेंस होते हैं, ये सब क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट अब्यूज, ये कैसा सेंटेंस है बेटा, नेगेटिव है। यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट? तो ये हमारे टोटली एसर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जनरली जो कंफ्यूजन होता है बेटा, ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी है कि एसर्टिव में और एफर्मेटिव में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
एसर्टिव का पार्ट है बेटा एफर्मेटिव या पॉजिटिव। क्लियर? इसमें केवल और केवल पॉजिटिव बातें आएंगी। और दूसरा, एक बार कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये नेगेटिव क्या है? फिर नेगेटिव बेटा पार्ट है एसर्टिव सेंटेंस का ही, यानी एसर्टिव में नेगेटिव भी बात हो सकती है। क्लियर? लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस का, वो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बेटा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई? इंटेरोगेटिव मींस जिस सेंटेंस में इंटेरोगेशन हो, यानी आपको कोई इंटेरोगेट करे तुमसे, यानी कोई क्या करे? प्रश्न पूछे, इंक्वायरी करे, क्वेश्चन पूछे। ये इंटेरोगेट वर्ड से बना है बेटा, इंटेरोगेटिव। जैसे पुलिस क्या करती है बेटा? इंटेरोगेट करती है। कोई क्राइम हो गया, बुला के क्या करती है? इंटेरोगेट करती है। बताओ ये कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, पूछती है कि नहीं पूछती है? तो ये सब चीज समझो बेटा, इंटेरोगेट से बना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाए। तुम कहां जा रहे हो भाई? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? तुम कब आए थे? है ना? इस टाइप के, जिसमें कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे अंदर से आए, कोई भी बात ऐसी तुम इंक्वायरी करो, क्या तुमने खाना खा लिया? क्या तुम कल कॉलेज गए थे? क्या तुमने अप्लाई कर दिया है? ये सब क्या है बेटा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसकी एक सबसे बड़ी मोटी पहचान क्या है बेटा? इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, यानी क्वेश्चन मार्क। ये मार्क आएगा, वो सेंटेंस 100% क्या है बेटा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब हमने टेंस पढ़ाए थे तब भी तुमको एक चीज हमने बताई थी बेटा, क्या? कि ये बहुत ज्यादा फॉर्म किए जाते हैं हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से, हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। अभी मैं वो बात क्लियर करूंगा और डिटेल में। पहले हम समझ लेते हैं इसके भी दो टाइप होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं। देखो बेटा, पहला एग्जांपल देखो, डिड यू गो टू आगरा यस्टरडे? डिड यू गो टू आगरा यस्टरडे? क्या तुम कल आगरा गए थे? राइट? देखो दूसरा क्या है सेंटेंस, व्हाई डिड यू गो देयर? भाई तुम वहां क्यों गए थे? राइट? अब देखो दोनों सेंटेंस में हमारे में क्या है बेटा? इंटेरोगेशन है, क्वेश्चन है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है तुमसे। पहले में हम पूछ रहे हैं कैसे, क्या तुम कल आगरा गए थे? तो बेटा यहां हम सबसे पहले क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? क्या। सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या आ रहा है? क्या, हिंदी सेंटेंस में। और बेटा इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ रहा है? डिड। डिड इज व्हाट? हेल्पिंग वर्ब। डिड क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब है। राइट? और यू क्या है हमारा? सब्जेक्ट। गो क्या है हमारी? मेन वर्ब है। और ये क्या है हमारा बेटा? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। क्लियर? अब आप सेंटेंस के पार्ट करना सीख गए। कल हम सब बता चुके हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के भी टाइप बताए थे, सब्जेक्ट कितना और कैसा क्या होता है, प्रेडिकेट कितना और कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, सब कल डिटेल बता चुके हैं। वो वीडियो अपलोड भी हो चुकी है, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। आगे देखो बेटा, डिड यू गो टू आगरा यस्टरडे, इसमें हमने देखा सबसे पहले हमने क्या लगाई? हेल्पिंग वर्ब। जिस सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए उस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पहली प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मोटी पहचान। हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगी? क्या वर्ड आएगी। सिंपल है। अगर हिंदी का सेंटेंस है उसमें क्या सबसे पहले आ जाए तो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। राइट? अगर मान लो हमारा दूसरे टाइप का है, वाई डिड यू गो देयर, ये सेंटेंस देखो बेटा, तुम वहां क्यों गए थे? तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? बोलो, क्वेश्चन वर्ड। तो इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा हमारा उसमें सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। और जो हमारा हिंदी का सेंटेंस होगा उसमें कहां आता है बेटा? ये बीच में। वेरी गुड।
तुम वहां क्यों गए थे, बीच में आ गया कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, तुम वहां क्यों गए थे, क्लियर। अब आप समझो, ये जो सेंटेंस है हमारा वाई वाला, इसमें जस्ट बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड, क्या आ रहा है बेटा, हेल्पिंग वर्ब, और यू क्या है हमारा, सब्जेक्ट, गो क्या है हमारा, वर्ब, देयर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, इज इट क्लियर। तो जब हम पहचान करो बेटा, कोई भी इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके जस्ट बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो उस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्लियर। हिंदी में पहचान करने के लिए क्या है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक जो शब्द है, वो कहां आता है बेटा, सेंटेंस के बीच में। तो ये हमारा हो गया सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम। इसमें बेटा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मैं तुम्हें फिर बता दूं, एक बार पहले भी बता चुका हूं, कि जब आपका जो सब्जेक्ट है, क्या है बेटा, सब्जेक्ट, डूअर, कल बताया था कौन होता है सब्जेक्ट, दो बात बताई थी कल हमने सब्जेक्ट की, बताओ, कर्ता, यानी पहली चीज क्या है, काम करने वाला, या जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड वेल, अच्छे से सीख रहे हो इसका मतलब। यानी हमारा जो सब्जेक्ट है बेटा, इससे जस्ट पहले अगर तुमने क्या लगा दी बेटा, हेल्पिंग वर्ब, तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो गया बेटा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। विशेष ध्यान रख लो इस चीज का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, सेंटेंस को इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव ही छोड़ के चले आएंगे। He said to me, why did you go there, है ना, ये डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट में क्या बोलोगे, he asked me, है ना, why के बाद क्या लगेगा, why did you go there था सेंटेंस, बताओ। हाँ, वाई के बाद बेटा बच्चे क्या करके आते, सब्जेक्ट न लगा के हेल्पिंग वर्ब भी लगाया जाता, वाई हैड लगा के चले आते, नहीं, वाई ही हैड गॉन देयर, वाई ही हैड गॉन देयर, ये मैं बहुत कायदे से समझाऊंगा बेटा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको ऐसा रटा देंगे, एक चार्ट में पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनिश, और जीवन में कभी भूलोगे नहीं, ये भी हम तुम्हें गारंटी देंगे। लाइफ लॉन्ग कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने में कभी गलती करोगे ही नहीं, वो चार्ट बस याद करना है, तुम्हें समझना है उसको, एक ही चार्ट में सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनिश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, अभी आने दो मुझे वहां। तो अभी ये बेसिक चीजें समझो बेटा, कि जब सब्जेक्ट्स के जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो वो सेंटेंस 100% क्या रहेगा बेटा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। या फिर इससे पहले क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड, तो वो हमारा बन जाएगा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। देखो यहां लगा है, वाई के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लग गया, उसके बाद क्या लग गया, सब्जेक्ट लग गया, यही सीक्वेंस बन रहा है ना। और फर्स्ट टाइप में देखो क्या बनना है, डिड, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लग रहा है, सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, इज इट क्लियर, अब तो नहीं भूलोगे, सिंपल है। लेट्स सी थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। हमारा जो तीसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है बेटा, वो होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, अ टाइप ऑफ सेंटेंस, अ सेंटेंस इन विच द सेंस ऑफ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस इज गिवन, राइट। कुछ भी एक ऐसा सेंस आएगा जिसमें आपको ऑर्डर भी मिल सकता है, यानी आदेशित भी किया जा सकता है, रिक्वेस्ट भी की जा सकती है, आपसे कोई विनती भी कर सकता है, प्रार्थना भी कर सकता है, तुमको कोई सलाह भी दे सकता है, राइट, और कमांड भी कर सकता है, तुम्हारे ऊपर ऑर्डर भी चला सकता है, राइट, कंट्रोल भी कर सकता है तुम। क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा। एक वर्ड जरा सा इसको समझ लो, यहाँ ADVICE
और एक होता है ADVISE। इन दोनों में डिफरेंस समझते हो कि नहीं? देखो बेटा, ADVICE मतलब इसका होता है बेटा सलाह, यानी द एक्ट ऑफ गिविंग एडवाइस, सलाह देने का काम, सलाह। इट इज व्हाट? नाउन। ये क्या बेटा? नाउन है। और ADVISE जिसमें ऐसी लग जाता है, उसका मतलब होता है बेटा सलाह देना। वेरी गुड, सलाह देना, यानी इसमें हमारा क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। दोनों में डिफरेंस समझते हो कि नहीं? क्लियर हो गया होगा? चलो, तो जो सेंटेंस जिसमें हमें ऑर्डर मिले, रिक्वेस्ट मिले, एडवाइस मिले, कमांड मिले, ऐसा भाव प्रतीत हो कहीं से भी, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं बेटा इंपरेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में हम आदेशात्मक वाक्य ही बोलते हैं। अब इसमें रिक्वेस्टिंग सेंटेंस नहीं बोलते बेटा, है ना? विनती करने वाला वाक्य नहीं बोलते। इसकी हिंदी जो होती है हमारी क्या होती है? आदेशात्मक वाक्य। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। जैसे कोई तुमसे बोले कम हियर, इधर आओ, यहां आओ, क्या हो गया बेटा? ऑर्डर हो गया। सीधा ऑर्डर दे रहा है तुमको, इधर आओ, राइट? ब्रिंग अ कप ऑफ टी, एक कप चाय लेके आओ, क्या हो गया बेटा? ऑर्डर हो गया। क्लियर? प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, क्या हो गया बेटा? रिक्वेस्ट का भाव आ गया। राइट? सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल तुम लोग डर रहे थे सेंस से, लेकिन बेटा बिना सेंस के सेंटेंस नहीं होता। सेंस जरूरी है सेंटेंस के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगला देखो, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, यानी गरीब लोगों की इंसल्ट मत करो। इसमें बेटा क्या आ गया? एडवाइस हो गई कि भाई गरीब आदमी की इंसल्ट मत करो, वो आज गरीब है, हो सकता है कल तुमसे भी ज्यादा अमीर बन जाए। राइट? क्योंकि गरीबी अमीरी क्या है बेटा? इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन योर लेबर, एफर्ट एंड योर एस्पायरेशन। मैं बता चुका हूं तुमको, जितना बड़ा सोचोगे, जितना बड़ा एक्शन लोगे, जितना बड़ा काम करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतने ज्यादा धनी बन जाओगे। कुछ नहीं है दुनिया में, कोई भी अगर गरीब है, ये 3-4 चीजें नहीं कर रहा है इसलिए गरीब। और एक चीज और हम तुम्हें बता चुके हैं, द पुअर लगा हुआ है बेटा, पुअर मैन नहीं लगा हुआ है। क्योंकि हमने तुम्हें बताया था कि द रिच, द रिच, द रिच का मतलब ये बेटा नाउन हो गया, धनी लोग। द पुअर का मतलब गरीब लोग, ये भी नाउन हो गया, है ना? इस तरह से बहुत सारे वर्ड और भी हैं जिसमें सिर्फ दा लगाने से वो लोग बन जाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीब आदमी की इंसल्ट मत करो। तो ये जितने भी हमारे सेंटेंस है वो क्या है बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। कोई डाउट? बोलो। और एक और चीज इसमें समझने वाली बात, इसमें एक बात और समझने की ये होती है कि इंपरेटिव सेंटेंस में देखो तुम कहीं पे भी सब्जेक्ट नहीं लगाए बेटा। क्या नहीं लगाए? सब्जेक्ट नहीं लगाए। और इसमें जो हमेशा सब्जेक्ट जो साइलेंट रहता है वो बेटा क्या रहता है? यू साइलेंट रहता है। कायदे में देखा जाए तो यहाँ क्या होना चाहिए? यू कम हियर, लेकिन नहीं लगाते हम। तुम यहां आओ, तुमसे ही तो कहा जा रहा है, लेकिन साइलेंट रहता है, इसलिए ना इसको लिखा जाता है ना इसको बोला जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जब तुम एक्टिव से पैसिव वॉइस इनका कन्वर्ट करते हो तो उसमें यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये सब वर्ड्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज यू उसमें साइलेंट रहता है इंपरेटिव में, इसीलिए यू लगाते हैं। समझने के लिए समझ लो बेटा, यूज इसका नहीं करते। इज इट क्लियर? ये बात जानते हो कि नहीं? तो ये सब चीजें हमारी इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको सीख लेनी चाहिए। आगे के लिए ये बहुत जरूरी है। तुम्हारा अभी फाउंडेशन बेटा बन रहा है। ग्रामर सीखने का ये क्या है? फाउंडेशन है।
नींव रखी जा रही है अभी तुम्हारी। जब बिल्डिंग बनेगी कब? जब तुम्हारा फाउंडेशन जितना ज्यादा मजबूत होगा उतनी बड़ी तुम बिल्डिंग बना सकते हो। इज इट क्लियर? बातें छोटी छोटी है, समझते हुए चलो। ओके, कहते इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की हम डेफिनेशन अभी सीख चुके हैं। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्लीडिंग, है ना, कमांड, ये सब आता है। आदेशात्मक वाक्य इनको बोलते हैं, ये सब हम सीख चुके हैं, राइट। इसी में बेटा एक पार्ट है, इंपरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है, जिसमें लेट का यूज किया जाता है। लेट लगा के भी हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अभी तक जो हमने सीखे थे उनमें यू साइलेंट रहता था। यू साइलेंट रहता था तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता था तब बेटा? यू तो होता नहीं था उसमें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता था। इंपरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? वर्ब से शुरू होता है। और इसमें याद रखना ये कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म बेटा, क्रिया की प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म लगती है। जानते हो ये चीज? तो तुमको क्या सीखना है अब? लेट वाले सेंटेंस हम कैसे फॉर्म करते हैं? पहले तो समझो बेटा लेट का मतलब क्या होता है। लेट का मतलब होता है बेटा, जिस सेंटेंस के एंड में ने दो, क्या है? ने दो, उस सेंस में लेट का यूज किया जाता है। जैसे मुझे घर जाने दो, राइट, मुझे घर जाने दो। लेट मी गो होम नाउ, लेट मी गो होम नाउ। ये जो सेंटेंस है बेटा, लेट मी गो होम नाउ, ये कैसा है? लेट वाला इंपरेटिव सेंटेंस, यानी ये सेकंड टाइप का सेंटेंस है तुम्हारा इंपरेटिव में। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये इंपरेटिव का ही हिस्सा है, भाग है, पार्ट है। बनाते कैसे हैं? सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट। क्लियर? उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट, मी। आ गया मी? ऑब्जेक्टिव केस ही तो है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। तो लेट के बाद हमें सब क्या लगाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। और वो भी कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। तुम्हें बेटा हमने पर्सनल प्रोनाउन का पूरा चार्ट डिटेल्ड स्टडी कराया है। उसमें पहले जो आई, वी, है ना, यू, दाउ, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है बेटा? सब्जेक्टिव केस। यानी वो सारे कहां यूज होते हैं? सब्जेक्ट की जगह। उसके बाद हमने बताया ऑब्जेक्टिव केस। उस वीडियो को कायदे से देख लेना बेटा, पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो लिखा है, सबसे पहला वीडियो है वो हमारा। अगर तुम जाओगे उसमें प्रोनाउन में तो सबसे नीचे मिलेगा वो तुम्हें प्लेलिस्ट में, तो उसको देख लेना जरा। तो जितने ऑब्जेक्टिव केस हैं वो कहां लगते हैं? ऑब्जेक्ट की जगह। तो यहां आपका लगेगा ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद बेटा V1 लगेगा। इंपरेटिव सेंटेंस में कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो V1 लग जाएगा। क्लियर? उसके बाद जो भी तुम्हारे अदर वर्ड्स है वो सब लग जाएंगे। एनी डाउट? तो लेट वाले सेंटेंस को बनाना सीख लो। इसमें बेटा एक थोड़ा सा और सीख लो अगर सीखना चाहो। लेट के साथ साथ कई बार लेट अस भी लगाते हैं। लेट अस, LET लेट और US अस, इसमें भी सेम ऐसे ही होता है। इसका मतलब लेट अस का मतलब क्या होता है बेटा? लेट अस का मतलब क्या होता है? आओ। लेट अस का मतलब आओ। क्लियर? आओ खेलें, लेट अस प्ले। आओ नहाने चलें, लेट अस गो फॉर बेदिंग, राइट। आओ डांस करें, लेट अस डांस। आओ पढ़े, लेट अस स्टडी। क्लियर? आओ के सेंस में लेट अस का यूज कर। एनी डाउट? तो ये इस तरह से हमारे बेटा इंपरेटिव सेंटेंस फिनिश हो गए। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब हम नेक्स्ट सेंटेंस सीखेंगे बेटा, फोर्थ टाइप का सेंटेंस। फोर्थ टाइप का जो हमारा सेंटेंस है वो है हमारा बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तुमने एक चीज सीखी होगी कि जितने भी ये सेंटेंस हैं
ये सब जितने भी सेंटेंस हम टाइप सीख रहे हैं ये सब सेंस के बेस पर है बेटा। किसके बेस पे? सेंस। सेंस का मतलब भाव। पिछले 2 दिन से तुम्हें ये भाव शब्द बहुत सुनाई दे रहा है। सेंस पहले कभी नहीं सुनाई दे रहा था, अब आ रहा है, क्योंकि सेंटेंस के टाइप सीख रहे हैं हम सेंस के बेस पे, भाव के बेस पे, सेंटेंस के भाव के बेस पे। तो ऐसे ही इसको देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेशन जिसमें दिया रहता है। एक्सक्लेमेशन क्या होता है सर? सरप्राइज, आश्चर्य, विस्मय, चौंकाने वाली कोई बात जिसमें हम चौंक जाएं, चकित हो जाएं, या तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएं, या बहुत ज्यादा दुखी हो जाएं, या बहुत ज्यादा सरप्राइज करने लगे। राइट? तो सेंटेंसेस, डेफिनेशन देख लो जरा। सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग्स। कैसी फीलिंग्स बेटा? सडन फीलिंग्स, अचानक आने वाली भावनाएं। सडन फीलिंग्स आती है इसमें। किस किस की फीलिंग्स होती है बेटा? जॉय की होगी, या तो बहुत ज्यादा खुशी, है ना, हैप्पीनेस की होगी, क्लियर, ग्रीफ की होगी, कोई भी दुख की बात बहुत बड़ी कोई सुनाई देगी तुम्हें। राइट? अरे वो मर गया, एलास ही इज नो मोर। राइट? क्या है ये बेटा? दुख की बात, ग्रीफ की बात। सरप्राइज मिलेगा, वंडर मिलेगा, इन सब सेंटेंस में इन्हीं सब चीजों के भाव मिलेंगे, सेंस मिलेगा। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा? विस्मय बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें विस्मय की बात होगी, सरप्राइज की बात होगी, चाहे अत्यधिक दुख होगा या अत्यधिक खुशी होगी या अत्यधिक कोई आश्चर्य होगा। क्लियर? ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बेटा इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन, सर हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो समझ में आ गया, लेकिन बनाना नहीं आता हमको, ट्रांसलेट करना नहीं आता, चेंज करना नहीं आता इंग्लिश में। बहुत सिंपल है बेटा, 3 टाइप से होता है इसका फॉर्मेशन। मैंने ये तीनों टाइप लिख दिए हैं पहले। जनरली इसमें व्हाट और हाउ वर्ड का यूज होता है। किसका? व्हाट और हाउ। जब हम व्हाट से किसी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो ए लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा? ए। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव। राइट? और उसके बाद क्या लगाएंगे? नाउन। उसके बाद अदर वर्ड्स। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, व्हाट अ नाइस पर्सन यू आर। व्हाट आ गया, ध्यान दे रहे हो कि नहीं? नाइस पर्सन, नाइस आ गया एडजेक्टिव, पर्सन नाउन आ गया, अदर वर्ड में यू आर। जनरली इसमें देख लेना, जो आपकी वर्ब है वो कहां आएगी? सबसे लास्ट में। बेटा एक चीज और समझ लो थोड़ा सा यहाँ पे, इसके बाद हमेशा कौन सा मार्क लगता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। या तो ये सेंटेंस के जस्ट लास्ट में आएगा, एकदम आखिर में आएगा, या ये कोई तुमने विस्मय सूचक शब्द का अगर यूज किया है उसके जस्ट बाद आएगा। हुर्रे, व्हाट, ब्रेवो, है ना, ये सब क्या है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, विस्मय सूचक शब्द। इन सब के बाद भी ये लगता है। ठीक है, अगले एग्जांपल में आपको आएगा भी। तो एक पहचान हमने की कि ये लास्ट में वर्ब आएगा, आर लगाए, और सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। लेकिन बेटा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जो तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा, लेकिन तुम पूछ नहीं रहे हो, मुझे पता है। क्या? सर आपने आर को यहाँ पे वर्ब बोला, अभी आपने आर को यहाँ पे अभी क्या बोला? वर्ब बोला। सर ये तो हमने आज तक पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब होती है आर, जानते हो कि नहीं? ये तुम्हारे अंदर दिमाग में डाउट आया होगा जब मैंने जिसको जैसे ही वर्ब बोला। बेटा ध्यान से सुन लो, दिमाग को जरा खोल लो। आर हेल्पिंग वर्ब जब होगी, कोई भी इज एम आर वाज वर्ड ये जितनी भी है,
जब हेल्पिंग वर्ब कही जाती है जब ये किसी दूसरी वर्ब की हेल्प करती है। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। बोलो, वी क्या हो गया? सब्जेक्ट, और गोइंग क्या हो गया? वर्ब। मेन वर्ब कौन सी हो गई? गोइंग। अब अगर हम लगा रहे हैं इससे पहले आर, आर क्या है बेटा? हेल्प कर रही है इसकी, इसकी दूसरी जो मेन वर्ब है हमारी गोइंग, इसकी हेल्प कर रही है उसका मीनिंग बनाने में, इसीलिए इसको हम यहां क्या बोलेंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब। जब कोई वर्ब किसी दूसरी वर्ब की हेल्प जरूरी करती है यानी सहायता करती है उसका मीनिंग बनाने में, सेंटेंस को फॉर्म करने में, तब हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब। जब किसी सेंटेंस में केवल यही लगा है, आर ही लगा है, लास्ट में लगा है, तो उसमें हमारी क्या है? कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये सब क्या है? वर्ब है बेटा। वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। समझ में आ गया होगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर? ये मैंने एग्जांपल से तुम्हें थोड़ा समझा दिया। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो बेटा कोई सेंटेंस तुम लिखना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बता दूंगा कौन से में क्या हेल्पिंग वर्ब है, कौन से में क्या वर्ब है। अगला बात समझो बेटा, फॉर्मेशन पे हम चल रहे हैं एक्सक्लेमेटरी के। ठीक है, पहला तो हमने सीख लिया कि व्हाट लगाना पड़ेगा, उसके बाद एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, फिर नाउन लगाना पड़ेगा, फिर अदर वर्ड्स, जिसका एग्जांपल तुमने अभी देख लिया, व्हाट अ नाइस पर्सन यू आर। क्लियर हो गया होगा यहां तक? अब अगला फॉर्मेशन सीखो बेटा। हाउ, HOW, हाउ से भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते हैं। किससे बनते हैं बेटा? हाउ। उसके बाद क्या लगेगा? हाउ वर्ड के बाद एडजेक्टिव। डिफरेंस दोनों में क्या है समझ लो, इसमें ए नहीं लगा है, हाउ के बाद ए नहीं लगेगा, जबकि व्हाट के बाद ए लगेगा। देखो कोई भी चीज है बेटा, दिमाग हमारा, किसी भी ह्यूमन बीइंग का माइंड जो होता है ना, कब याद रखता है चीजों को? जब दो चीजों से याद रखता है, या तो तुम किसी घटना को, किसी ज्ञान को अपनी घटना से कोरिलेट कर लो, उसको सह संबंध बना दो उससे, तो वो ज्ञान तुम्हारे लिए चिरस्थायी हो जाएगा, माइंड में याद रहेगा। या कंपैरेटिव स्टडी करो। दूसरा तरीका क्या है? कंपैरेटिव स्टडी करो, तुलना करते हुए पढ़ो ध्यान से। चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। समझने के दो ही तरीके हैं, एक तो किसी घटना से कोरिलेट करके समझा जाता है, दूसरा कंपेयर करते हुए समझा जाता है। तुम्हारी सारी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दो तरीके से अगर तुम सीखोगे तो। माइंड सबका एक जैसा है, बहुत बड़े आईक्यू वाले लोग बहुत बड़े विद्वान नहीं होते बेटा, बहुत ज्यादा मेहनती लोग होते हैं वही बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं, ये ध्यान रखना। क्लास में नंबर 1 रैंक लाने वाले लोग किसी के यहाँ नौकरी करते मिल जाएंगे 10-20 हजार की, और क्लास के जो मेडियोकर बच्चे जो होते हैं, 5th 6th 10th 9th 8th रैंक वाले बच्चे, वो हो सकता है किसी कंपनी के मालिक और किसी दिन वो टॉपर को अपने यहाँ नौकरी पर रख रहे होते हैं। डिफरेंस क्या है? मेहनत का है सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ये बहुत बड़ी बात मैंने तुम्हें बता दी है। बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपर बच्चा नहीं बनो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा टॉप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करने वाले बन जाओ, तुम जीवन में हमेशा सफल हो जाओगे। क्लियर कट फंडा है, सिंपल। नेक्स्ट, हाउ के बाद फिर क्या लगेगा बेटा? एडजेक्टिव। उसके बाद क्या लगेगा? नाउन। उसके बाद अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, यानी बरसात कितनी खूबसूरत है, यानी बरसात बहुत ज्यादा खूबसूरत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से भी हम क्या बनाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ लग गया, ब्यूटीफुल क्या है बेटा? एडजेक्टिव लग गया, रेन क्या है बेटा? नाउन लग गया, उसके बाद वर्ब लगा दिया हमने। क्लियर? और कोई वर्ड की जरूरत नहीं। क्लियर? कोई डाउट? दूसरा तरीका ये है बेटा हाउ लगा के बनाना।
तीसरा और एक और तरीका, थर्ड टाइप क्या है बेटा, इंटरजेक्शन का यूज कर। इंटरजेक्शन क्या होता है सर, ये तो बड़ा नया शब्द आया हमारे लिए, पहली बार सुन रहे होंगे कुछ बच्चे तो। इंटरजेक्शन का मतलब होता है बेटा विस्मय सूचक शब्द, जिसमें कोई भी सरप्राइज, कोई भी दुख, कोई भी खुशी, ऐसे शब्द जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, दैट काइंड ऑफ वर्ड इज नोन एज इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको, इंटरजेक्शन। क्लियर हो गया होगा। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, इसके बाद इंटरजेक्शन वर्ड के जस्ट बाद क्या आएगा, पहले ये सीख लो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, अभी बताया था। विस्मय सूचक शब्द के जस्ट बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना जरूर से, क्या कि जब इंटरजेक्शन वर्ड किसी सेंटेंस में यूज हो जाए और उसके बाद तुम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दो, तो फिर लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाना है। कहीं ऐसा ना हो दो दो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहे हो। सर ने कहा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है, लेकिन दो बार नहीं कहा था, दो बार नहीं लगाना है। जब तुमने यहां लगा दिया इंटरजेक्शन के बाद, तो लास्ट में क्या लगेगा बेटा, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देख लो, हुर्रे, ओहरे, हुर्रे का मतलब ओहरे, खुशी में बोलते हो ना, वी हैव वॉन, हम क्या हो गए, जीत गए। द मैच भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। वी हैव वॉन, ओहरे हम तो जीत गए। कैसा सेंटेंस है बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर हुआ कि नहीं। ब्रेवो, शाबाश, ब्रेवो वर्ड भी है, राइट, बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे, हुर्रे, ब्रेवो, है ना। एलास, एक और वर्ड बड़ा अच्छा है, एलास। एलास क्या होता है बेटा, दुख के लिए प्रति, एलास, अभी हमने एग्जांपल बताया था, एलास ही इज नो मोर, यानी वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा। किसी के गुजर जाने को बोलते हैं, गुजर जाने की बहुत इंग्लिश है बेटा, ही इज नो मोर भी बोल सकते हैं, ही हैज लेफ्ट हेवनली अबोर्ड ये भी बोल सकते हैं, ही हैज डाइड भी बोल सकते हैं, राइट। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ये सब चीजें तुम्हारी क्लियर हो गई, एनी डाउट। वाव भी होता है, वाव, वाव। और देखो क्या क्या होते हैं, एलास, वाव, हुर्रे और ओ, ओ एच। एक और होता है बेटा, ओ एच के अलावा एक और होता है आह। दोनों में जरा जरा अंतर है, एक में दुख और एक में खुशी। ओ, आहा, समझो बात को, आहा, आनंद, ओहो, दुख, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। चलो, ये तुम्हारे हो गए बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, उसमें लिखिए। जॉय एंड हैप्पीनेस में जो अंतर अभी इसने पूछ डाला, ये बड़ा अच्छा पूछा इसने। सच में है ये चीज कि जॉय मीन शॉर्ट टर्म वाली, थोड़ी देर की खुशी देने वाली, राइट, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। अभी तुम्हें दोनों एग्जांपल मैंने दे दिए। भाई तुम्हें कोई फूल दे रहा है तो तुम बड़े खुश हो गए साहब, मजा आ गया, अच्छा लगा, फीलिंग वेरी हैप्पी टेम्पोरेरीली, राइट। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे खत्म, वो भूल जाओगे। हैप्पीनेस लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग मीन्स देर तक चलने वाली। ज्ञान अर्जित करो, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तुम ग्रामर हमारी पढ़ते रहो अच्छे से, ज्ञान इतना हो जाएगा, जहां पे भी इंग्लिश ग्रामर आएगी कंपटीशन में कट से पास हो गए तुम, सबसे पहले तुम्हारी रैंकिंग अच्छी आएगी, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की वजह से, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर बहुत स्ट्रांग है। बढ़िया जॉब पाओगे, जॉब मिल गई सर किसकी वजह से, इंग्लिश की वजह से, ग्रामर का नॉलेज थी, हो गई काम, अपना काम बन गया। बढ़िया तनख्वाह आ रही है, 1 लाख रुपए महीने अकाउंट में, हर महीने आनंद ले रहे हो भाई। तो ये क्या है बेटा, हैप्पीनेस। लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, जीवन कैसा बढ़ जाएगा, खुशियों से बढ़ता है। इज इट क्लियर।
अब आओ हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? इच्छा बोधक वाक्य, यानी क्लियर हो रहा है? ऑप्टेट करने वाले, इच्छा करने वाले। देखो बेटा, इच्छा कैसी भी हो सकती है। कैसी कैसी? गुड भी हो सकती है बेटा, और बैड भी हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो दोनों को हमें सीखना है कि जब हम बेटा किसी के लिए आप अच्छी इच्छा करोगे, यानी शुभकामना दोगे, तो आपको ये वर्ड जरूर समझ लेना है, मे। शुभकामना देने के लिए हमको मे वर्ड का यूज करना ही करना है। एग्जाम्पल देखो, अभी समझ में आ जाएगा। इस मे यू लिव लॉन्ग, किसी ने तुमको बोला मे यू लिव लॉन्ग, यानी भगवान करे तुम दीर्घायु बने या दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो तुम्हारी, है ना? जैसे बुजुर्ग लेडीज क्या कहते हैं, कड़वे नीम से भी बड़ा उम्र का, राइट? यानी तुम्हारी लंबी उम्र हो, मे यू लिव लॉन्ग। इसमें हमने क्या हुआ बेटा, मे का यूज किया। मे का हिंदी में अगर मीनिंग देखोगे तो बहुत सारे मीनिंग है। सकना के सेंस में आता है, परमिशन आस्किंग के सेंस में आता है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, इस सेंस में भी मे का यूज कर सकते हैं, राइट? लेकिन यहां ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसका मतलब होता है भगवान करे। क्या होता है? ईश्वर करे, ऊपर वाला करे, राइट? क्या करे? कि तुम दीर्घायु हो। एक बात ध्यान ये रहे बेटा कि मे का यूज सिर्फ और सिर्फ शुभकामना के लिए होता है, दुर्भावना के लिए नहीं होता है इसका यूज। तुम किसी को अभिशाप दे रहे हो, किसी को बुरा भला कह रहे हो, किसी को कर्ज कर रहे हो, कर्ज समझते हो ना बेटा, अभिशाप देना, तो बेटा वहां पर मे का यूज नहीं लगेगा। जैसे तुम देखा होगा कोई गुस्से में बोल देता है गो टू हेल, कहां जाओ बेटा? हेल में जाओ, नर्क में जाओ, बाढ़ में जाओ, बोलते हो कि नहीं? तो इसमें हमने बेटा मे नहीं लगाया, गो टू हेल सीधा बोल दिया, बाढ़ में जाओ, राइट? सीखने वाली बात दो समझ लो, शुभकामना दे रहे हैं तो मे लगाना पड़ेगा। अगर कोई गलत बात या उसको कर्ज कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? मे नहीं लगाना होगा। सीखने वाली बात यह है। एक और सीखने वाली बात यहां आ गई सर, क्या? कि सर अभी आपने जब इंपरेटिव पढ़ाया था तो वहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था कि नहीं? ओपन द डोर, कम कम हियर, है ना? ब्रिंग अ कप ऑफ टी, अभी एग्जाम्पल बताए थे आप। ये सब क्या थे बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। अब सर आपने फिर एक और बता दिया, गो टू हेल, बाढ़ में जाओ। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फंस गई बात यहां। डिफरेंस है, अंतर है। किस चीज का अंतर है? ए भाई साहब, किसका अंतर है? सेंस का। वेरी गुड, हमने पहले ही बता दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। किसके आधार पर सिखा रहे हैं बेटा हम? सेंस क्या? सेंटेंस के टाइप तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे किताबों में लिखे हुए, सेंटेंस के टाइप तो और भी जगह तुम्हें पढ़ने को सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज बहुत कम लोग ही बताते हैं कि ये हम किसके बेस पे सीख रहे हैं? सेंस के आधार पर, भाव के आधार। भाव जिस तरह का आएगा उसी तरह का सेंटेंस है। कर्ज आ जाए, कोई बुरी बात आ जाए, कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और वहां क्या होता था इंपरेटिव में बेटा? ऑर्डर, है ना? कमांड, सजेशन, रिक्वेस्ट, प्लीज कम हियर, अपने आप में ही समझ में आ रहा है रिक्वेस्ट हो रही है। कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। गो टू हेल,
क्लियर हो रहा है कि दुर्भावना व्यक्त की जा रही है, भाड़ में जाओ, नर्क में जाओ। क्लियर कट क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कोई डाउट? अभी आपके सेंस के बेस पर इतने ही होते हैं बेटा। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस तुमने सीख लिए हैं, ठीक है। अभी चूंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा क्लास, इसलिए मैं इसको यहीं रोक रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर के बेस पे सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनको इंटरचेंज कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पोर्शन इज इंटरचेंजिंग ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनका बदलना सबसे टफ समझा जाता है। बच्चे घूम जाते हैं, समझ नहीं आता कि सर ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है, क्या पता चल रहा है। पहले तो यही नहीं समझ रहा। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बदलना है, बना देंगे सिंपल, सिंपल को कंपाउंड बना देंगे, बनाना कॉम्प्लेक्स था बेटा। लेकिन हमारे पास उसके लिए, तुम्हारे लिए इतना बढ़िया एक ब्रह्मास्त्र है। मैं सिर्फ एक टेबल बनाऊंगा, मैं सिर्फ एक टेबल बनाऊंगा, उस सारी टेबल से तुम्हें सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, जीवन भर नहीं भूलो। एक टेबल से सिर्फ, वेरी सिंपल, बहुत सरल होता है। ये लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बच्चे घूमते रहते हैं, सब कंपाउंड है, कैसे पता है कंपाउंड है, हमें तो नहीं समझ। इजी बनाना है हमको, तुम्हें सिखाना कैसे है, इजीली। हमारे देखो, हमारा जो टैग है ना, उसमें साफ साफ लिखा है, आसान भाषा में या आसानी से ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर समझें, सीखें, हंसते हंसते इंग्लिश ग्रामर समझें। मतलब तुम्हें ज्यादा दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल से और ट्रिक से। बेटा क्या होता है, ट्रिक से सीखोगे जल्दी सीख जाओ। किताबों में लिटरेचर तो इतना भरा पड़ा है, ऐसी ऐसी लंबी लंबी सेंटेंस, इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं उसमें कि 2-3 पेज पढ़ पाते हो तुम बस ग्रामर की। 2 पेज 3 पेज पढ़ते क्या होता है, सर पढ़ तो रहा था, नींद आ गई। क्यों? बोरिंग होता है ग्रामर, बोरिंग होता है। विदेशी लैंग्वेज है भाई, अंग्रेजों की भाषा है। इसको जितना सिंपल वे में तुम सीखोगे उतनी जल्दी सीख जाओगे और इजी लगेगी। क्लियर? आई ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी कोशिश करता हूं तुमको इजीली समझाने की, और अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा, नहीं आ रही है तो मैं इंप्रूव कर रहा हूं। मुझे सजेशन दो, कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि सर ऐसे इसको ऐसे कर लो तो मैं और अच्छे से समझूंगा, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। क्लियर? और थोड़ा बेटा मेहनत का फल थोड़ा सबको मिलता है, भगवान देता है, तुम तो चेले हो, हमारे स्टूडेंट हो। लाइक और शेयर का थोड़ा ध्यान रखा करो, बढ़िया अगर लगे तो बढ़िया कमेंट दो। जितने ज्यादा बांटने वाला होता है ना बेटा, उतना ही प्रोग्रेस करता है। अच्छा अच्छा बांटोगे तो अच्छा अच्छा मिलेगा भी, खराब खराब बांटोगे तो क्या मिलेगा, खराब। भाई तुम कांटे बोओगे तो क्या मिलेगा, कांटे मिलेंगे। बबूल लगाओगे तो क्या मिलेगा, कांटे। और आम का पौधा लगाओगे तो क्या मिलेगा, मीठे मीठे आम रसीले। वैसे ही बेटा ये, ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।